बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जो है वो डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई जाने वाली मखमली मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होती है। थोड़ी सी डिफरेंट बनाएंगे लेकिन बहुत ही ईजी मेथड से हम इसे तैयार करेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं मखमली मिक्स वेजिटेबल रेसिपी। तो मिक्स वेजिटेबल के लिए हमने यहाँ पे कुछ जो है वो वेजिटेबल्स ले लिए हैं। आलू है हमारे पास, थोड़ी सी गाजर है, फूल गोभी है, मटर और बंद गोभी। जो भी आपको पसंद है आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैन हमने ले लिया है, तो इसमें तकरीबन 3 लीटर हम पानी डाल रहे हैं। पानी को जो है वो बॉयल आने देंगे। तो पानी को यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो अपनी सब्जियों को हमने अच्छी तरह धो लिया है, तो वो इसमें डालेंगे। पानी को अच्छी तरह आपने जो है वो बॉयल आने देना है। तो जब भी आप सब्ज़ियाँ बॉयल करें तो अच्छी तरह इसको बॉयल करें, क्योंकि एकदम से ठंडी सब्ज़ियाँ डालने से इसका टेम्परेचर जो है कूल डाउन हो जाता है। सब्ज़ियों का कलर भी इससे जो है वो अच्छा रहता है। तो यहाँ तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट बस इसको बॉयल करना है, ज़्यादा टाइम नहीं बॉयल करना। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ियाँ जो है वो बॉयल हो चुकी हैं। तो इनको जो है वो हम निकाल लेंगे पानी से और इनको छान लेंगे। बस 5 मिनट हमने इनको बॉयल करना है। तो पैन दोबारा से हमने चूल्हे पे रख लिया है। इसमें डालेंगे तकरीबन जो है वो 1/3 कप कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। इसको कुछ सेकंड के लिए जो है वो हम सौते कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम ग्रेट किया हुआ प्याज। प्याज का पानी जो है थोड़ा सा डाल के हमने इसको ग्राइंड किया है, तो इसका पानी जो है वो ड्राई होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे पानी जो है वो अच्छी तरह प्याज का ड्राई हो चुका है। प्यारी सी खुशबू प्याज की आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ बस इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसकी भी अच्छी सी खुशबू आने तक जो है वो इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। जो हमारे पास हाफ़ के जी चिकन है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप डालें, नहीं तो आप अपने चॉइस है कि वेजिटेबल में आप चिकन ना डालें। तो यहाँ पे हम जो है चिकन को फ्राई करने तक अच्छी तरह उसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब डालेंगे यहाँ पे कुछ स्पाइसेस, सुरख मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से जो है वो डालें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ड्राई मसालों को भी चिकन के साथ हम अच्छी तरह जो है वो भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टमाटर को हमने जो है वो ग्राइंड कर लिया है। तो टमाटर को जो है वो पानी से ये होगा कि मसाले जो है वो जलेंगे नहीं, अच्छी तरह यहाँ पे पक देंगे और चिकन जो है वो तमाम मसालों का फ्लेवर ले लेगा। तो यहाँ पे हमने जो है वो टमाटरों के पानी को जो है वो फ्राई होने तक और ऑयल जो है वो सेपरेट होने तक मसाले से तब तक हमने पकाना है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा जो है वो ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो कुछ जो है वो हरी मिर्ची यहाँ पे डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे हम इसे तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह जो है वो टेंडर हो जाए और तमाम मसालों को फ्लेवर अपने अंदर ले ले। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने चिकन को जो है मसालों के साथ पका लिया है। बहुत प्यारी हमारी ग्रेवी यहाँ पे जो है वो रेडी है। हमारा चिकन भी अच्छी तरह पक चुका है, मसाला बहुत अच्छी तरह रेडी है। तो यहाँ पे हम डालेंगे अपनी ब्लांच की हुई सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियों को हमने फुल बॉयल नहीं करना, बल्कि सिर्फ ब्लांच करना है थोड़ी सी देर के लिए, यानी इनको सॉफ्ट होने तक हमने जो है वो उनको बॉयल किया। तो अच्छी तरह जो है ग्रेवी के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। तेज़ फ्लेम पे हमने इसको मिक्स करते हुए 5 से 7 मिनट के लिए जो है पका लेना है।
तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसे तेज़ फ्लेम पे पकाते हुए। तो अब चूल्हे की फ्लेम स्लो करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे दम पे हम जो है वो छोड़ देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, इससे हमारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह गल चुकी हैं, चिकन भी अच्छी तरह जो है वो टेंडर हो चुका है और बहुत प्यारी लुक और टेक्स्ट जो है हमारे मिक्स वेजिटेबल को आया है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कैसी है। तो फाइनली यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे जो है वो सर्विंग डिश में ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह देखने में ही कितनी खूबसूरत है और इस तरह सब्जियों के कलर भी बहुत ही प्यारे जो है वो रहते हैं, ख़राब नहीं होते। और ग्रेवी के साथ हैं तो आप इसे जो है वो चावल के साथ भी, रोटी नान के साथ जो है वो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी आपको जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।